और आर्थिक मंदी की आशंका से जुड़ी यह खबर है, जिसके चलते अमेरिकी शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। S&P 500 में भी 2.2% की गिरावट आई है। इस गिरावट का असर कई बड़ी कंपनियों के शेयर्स पर दिखाई दिया है और उन कंपनियों में शामिल है माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, टेस्ला, मेटा, अल्फाबेट। सभी में 4 से 11% की गिरावट है। तमाम कंपनियां बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की जिनमें गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि S&P 500 में 2.2%, डाउ जोन्स में 800 से अधिक और नैस्डैक में 3.6% की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट की वजह से बाजार मूल्य में अरबों का नुकसान हुआ है। बाजार पर नजर रखने वालों का कहना है कि व्यापार विवाद बढ़ने की संभावना और आर्थिक मंदी की आशंका के चलते ये बड़ी गिरावट हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारतीय बाजार पर भी इन गिरावटों का असर होगा। और अब आपको समझाते हैं कि अमेरिका के शेयर बाजार क्यों धड़ाम से गिरे हैं, क्यों हाहाकार मचा हुआ है। बता दें कि मंदी की आशंका से निवेशक जो हैं वो सहमे हुए हैं। ट्रंप का मंदी को लेकर भी कुछ कहने से इनकार सामने आ रहा है। उन्होंने फिलहाल मंदी को लेकर कुछ नहीं कहा। टैरिफ वॉर को लेकर भी अनिश्चितता देखी गई है और चीन कनाडा का जवाबी टैरिफ जो है उस पर भी जो है अब विचार हो रहा है। वो भी काफी कड़ा रुख अपना रहे हैं। साथ ही अमेरिकी व्यापार नीति में बदलाव के चलते ये क्रैश देखा जा रहा है। और ये जो शेयर बाजारों में अमेरिका के बड़ी गिरावट देखी जा रही है, इससे तमाम कंपनियां प्रभावित हुई हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की, उनमें भी गिरावट देखी गई है। तो यहाँ पर पूरा चार्ट हमने आपके लिए बना दिया। ग्राफ के जरिए हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर कि किस कंपनी को कितना झटका लगा है। सबसे पहली बात करेंगे हम टेस्ला की। टेस्ला 15.43% का झटका टेस्ला को लगा है, यानी कि इस पूरी लिस्ट में सबसे ऊपर टेस्ला ही है। अगर हम बात करें एनवीडिया कॉर्प की, तो वहां पर भी 5% की गिरावट देखी जा रही है। एप्पल की हम बात करें तो 4.85% एप्पल को भी झटका लगा है। मेटा की बात करें, जिसका फेसबुक है, 4.42% का झटका मेटा को भी लगा है। अल्फाबेट 4.41% का झटका अल्फाबेट को लगा है। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो 3.34% के झटके से वो भी परेशान है। और Amazon.com की अगर हम बात करें तो 2.36% के झटके से वो भी उबरने की कोशिश में जुटी हुई है। तो ए से लेकर जेड तक तमाम कंपनियां, ऐसा लगता है कि इसकी चपेट में, इस गिरावट की चपेट में आई हैं। और अब आइए चलते हैं हमारे संवाददाता साक्षी बजाज के पास, जो आपको समझा रही है कि अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट क्यों देखी गई। हमने देखा कि यूएस मार्केट्स में काफ़ी भारी गिरावट आई है। तो हमारे दर्शकों के लिए ये क्यों हुआ है, हमने क्यों देखा है कि एशियन मार्केट्स में और यूएस मार्केट्स में इतनी ज़्यादा गिरावट आई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब डर और जो अनसर्टिनिटी है, अगर जब वो आ जाती है तो मार्केट मूड को कहीं ना कहीं वो ग्रिप कर जाती है। एनालिस्ट का ऐसा मानना है। इसी वजह से हमने देखा कि यूएस मार्केट्स में इतनी गिरावट हुई। हमने देखा कि नैस्डैक 4% गिरा। हमने देखा कि उनका टेक हेवी इंडेक्स नैस्डैक जो है सबसे ज़्यादा सिंगल डे लॉस देखा 2022 से उस इंडेक्स ने। और हमने देखा कि S&P 500 जो है और डाउ जोन्स जो है वो 2% से भी ज़्यादा नीचे गिरे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। एक तरह से मार्केट मेल्टडाउन हुआ है यूएस मार्केट्स में और हमने यही चीज़ एशियन मार्केट्स में भी देखी है। तो ये क्यों हुआ है, क्या है ये डर और क्या है ये अनसर्टेनिटी जो है। डर जब देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में जब यूएस रिसेशन का सवाल आया तो कहा कि यूएस इकोनॉमी ट्रांजिशन मोड में है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने रिसेशन जो है, यूएस रिसेशन जो है, रूल आउट नहीं की। इस वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने रिएक्ट किया और हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई शेयर बाजार में। लेकिन अब हम देखें कि अनसर्टेनिटी क्या है। अनसर्टेनिटी इसको लेकर है कि टैरिफ्स को अगर हम देखें और ट्रेड पॉलिसी को अगर हम देखें, हमने देखा है कि काफ़ी बैक एंड फोर्थ हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी सारे फैसले लिए हैं। उसके बाद रिटेलिएटरी टैरिफ्स भी आए हैं कनाडा और चाइना से। और इस सब का असर जो है कहीं ना कहीं एक अनसर्टन माहौल जो है क्रिएट कर रहा है। याद रखिए टैरिफ से असर काफ़ी ज़्यादा होता है। यही नहीं कि बाहर असर होता है, अपनी अर्थव्यवस्था के बाहर असर
असर होता है, लेकिन अर्थव्यवस्था अपनी जो है उस पर भी असर होता है, यूएस इकोनॉमी पर भी इसका असर हो सकता है, यूएस मैन्युफैक्चरिंग, यूएस के जो दाम हैं, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उस पर असर हो सकता है।